पढ़ते हैं। देखो यार, इस समय ना महंगाई जो है ना, वो क्या गाना है ना, महंगाई मार डालेगी, वो बीच का शब्द मैं बोल नहीं रहा हूँ, थोड़े आपत्तिजनक है, ठीक है। हालत ये है आज, वैसे मतलब यूक्रेन भी चिंता में ही है। यूक्रेन चिंता में यूँ है कि उसका हैप्पी बर्थडे है आज इंडिपेंडेंस का, और उस स्थिति में उसे डर है कि कहीं रूस वाले उसके ऊपर गोला बारूद ना फेंक दें। लेकिन इस चक्कर में उसके यहाँ गोला बारूद फेंकेगा ना फेंके, हमारे आसपास के कई देशों के हालत ख़राब हो गए। श्रीलंका हो लिया ख़त्म, बांग्लादेश एकदम त्राइमाम त्राइमाम चल ही रहा है, नेपाल जाके चीन की गोदी में बैठ गया है, भूटान के हालात बाहर आ गए। अब बेचारा भूटान की बारी थी, अब इसको ले लिए। पाकिस्तान पहले निपटा पड़ा था, छोड़ोगे किसको? मतलब चाहते क्या हो, हम कितने अमीर बने, मतलब हद है। आफ्टर श्रीलंका भूटान क्राइसिस रिस्क राइज एट फॉरेस्ट रिजर्व, इनका भी प्लंडर कर गया है। सबसे पहली पहचान, जब भी कोई देश की करेंसी फेल मार रही होती है, उनके यहाँ पे एक ही तरीका होता है, महंगी गाड़ियां मंगाना बंद कर दो। सबका एक कॉमन सिस्टम है। जैसे ना सब लोग अपना आइडियल मान चुके हैं श्रीलंका को, कि श्रीलंका के आर्थिक हालात खराब हुए तो उसने सबसे पहले क्या किया, बोले विदेशी महंगा सामान मंगाना बंद कर दिया। ऐसे ही बांग्लादेश ने किया, ऐसे ही नेपाल ने किया। अब पाकिस्तान तो बहुत पुराना चैप्टर हो गया है, उसकी बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, वो तो ऑलरेडी गॉन। तो हम क्या करें, श्रीलंका ने ऐसे किया, बांग्लादेश ने ऐसे किया, नेपाल ने ऐसे किया। अब ये कोरोना वेव की तरह चलते चलते भूटान तक पहुंच गया है। अब भूटान ने कहा अपन भी नहीं मंगा रहे, इन्होंने भी मना कर दिया है कि साहब हम भी नहीं मंगाएंगे विदेशी सामान। अच्छा, मैं भूटान के बारे में आपको पढ़ाऊँ, अच्छा मैं ये नहीं पूछूंगा भूटान की राजधानी क्या है, ये सब बकवास बातें हैं। मैं ये पूछूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसकी मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है। भूटान की करेंसी के बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, यहाँ की करेंसी क्या है, ठीक है। चलिए, तो भूटान ने फिलहाल मोस्ट वीकलेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इनका जो फॉरेक्स का जो रिजर्व है वो गड़बड़ाने से इन्होंने विदेशी गाड़ियाँ वाड़ियाँ मंगाना बंद कर दिया है। बोले साहब अपन नहीं मंगाएंगे, हालत खराब। जिनको मैप में देखना है भूटान देख लो, बाकी आप चाहो तो घूम के आ जाना। बेटा इतना भी सस्ता मत मांगना। हमारे बचपन में ना कुछ कई बार मित्र पूछा करते थे कि विदेश जाओगे तो कौन से देश जाओगे, तो हम कहते थे कि सस्ते सस्ते में चले जाएंगे अपने भूटान में। इतना भी सस्ता नहीं है ना, जितना कि नेपाल है। भूटान महंगा है, आपको समझाएंगे अभी कैसे महंगा है, ठीक है। फिलहाल के लिए हिमालय की गोद में बसा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कोरोना से बचने के चलते इसने 2 साल तक टूरिस्ट को आने से मन का बना ही कर दिया कि नहीं आने देंगे साहब। हाँ यार, बच्चे इंटेलिजेंट है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख तो रहे नेगल ट्रम, हाँ ये यही है इसकी करेंसी। बहुत सही पकड़ रहे हो आप। देखो पिक्चर्स में इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा भूटान की मतलब स्थिति को सुधारने में मदद दें, क्योंकि भूटान ने इंडियंस को आना अलाउड कर दिया है, ठीक है ना। क्या है पूरी स्टोरी सुनाएंगे अभी आपको, फिलहाल के लिए कुछ बातें समझो पहले। ये मैं पिक्चर क्यों लाया हूँ, इसका कोई भी आज के सेशन से लेना देना नहीं है, लेकिन भूटान की स्थिति सुधारने से लेना देना जरूर है। भूटान के अंदर बहुत सी मॉनेस्ट्रीज बनी हुई हैं, आप उन्हें घूमने जाएं। बहुत ही खूबसूरत हिमालय की गोदी में, हट जाता हूँ थोड़ा व्यू कट रहा होगा, बढ़िया हिमालय की गोदी में बसा हुआ है ये। और इसकी जो कमाई का एक इकलौता साधन है वो क्या है, टूरिज्म, और बाकी बचा कुछ जो है वो बिजली उत्पादित करके इंडिया को बेचना। ये 2 ही तरीके से काम करता है ना। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या है कि इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जो फॉरेक्स की कमी जो होने लगी, क्योंकि ये जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर चल रहे थे, इसलिए इन्होंने 2 साल से अपने यहाँ पर टूरिस्ट आने से ही मना कर दिया था कि साहब टूरिस्ट नहीं आने देंगे। बड़ा ही खूबसूरत है, अगेन मैं प्रचार कर रहा हूँ, भूटान से मुझे एक भी टिकट फ्री में नहीं मिला है, फिर भी मैं आपको बता दूं बहुत ही खूबसूरत देश है, क्योंकि भारत ने इसके साथ दोस्ती के संबंध बनाए रखे हैं। इसको ये गारंटी दे रखी है कि अगर तुम्हारी तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो हम आएंगे उसके बिहाफ पर लड़ने। यही कारण है कि जब डोकलाम वाला विवाद हुआ था तो भारत की सेना इसके बिहाफ पर लड़ने के लिए चीन के सामने खड़ी हो गई थी, है ना। तो ये हमारा बहुत प्यारा मित्र है, और इस प्यारे मित्र की स्थिति फिलहाल ये है कि इसके पास में फॉरेक्स रिजर्व के रूप में 970 मिलियन रुपीस ही बचे हैं, है ना, 970 मिलियन डॉलर बचे हैं। इसके पास पहले 1.46 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स था, जो कि घट करके अभी कम रह गया है। ऐसी स्थिति में ये ज़्यादा लंबे समय तक, साल भर तक ही विदेशी मुद्रा के आधार पर इंपोर्ट कर पाएगा। ऐसी स्थिति में अपने इंपोर्ट्स को बैन करने के लिए इसने महंगे वस्तुओं को खरीदने पर रोक लगा दिया है, ठीक है। इसकी जो करेंसी है दैट इज नेगल ट्रम, ठीक है ना। आप इसको अलग अलग रूप से कुछ भी बोलें, फिलहाल के लिए भूटानी रुपया बोलकर काम चला लें, ठीक है ना। तो इन्होंने इस प्रकार से ये सारा काम किया है। आइए आगे बताते हैं। काफ़ी बढ़िया शहर है, काफ़ी बढ़िया देश है, आप घूम सकते हैं। फिर से मैं प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक ही तरीके से, देखिए श्रीलंका को रिवाइव करना है तो घूमने जाइए, किसी भी देश को रिवाइव करना है तो घूमने जाइए। पाकिस्तान मत जाइएगा क्योंकि वापस नहीं आ पाएंगे। हाँ, इधर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी इकोनॉमी को आप बढ़ावा दे सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर और बता
बताता हूँ, पता है आपको अभी जो इनके पास फॉरेक्स बचा है उसकी वजह से ये 14 महीने का सामान खरीद सकते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में काफ़ी अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों कि यहाँ की आबादी बहुत कम है, मात्र लाखों में आबादी है। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए लगभग क्या आबादी होगी यहाँ की, एक बार मतलब ऐसे ही कॉल लेकर देखोगे कितनी आबादी यहाँ पर होगी, है ना। अच्छा, मैं आपको फिलहाल के लिए ये बताता हूँ कि यदि आप भूटान घूमना चाहते हैं तो भूटान सरकार के द्वारा अपने द्वारा कुछ ऑफर्स निकाले गए हैं। क्या ऑफर्स निकाले गए हैं कि अगर आप भूटान घूमने आएंगे तो आपको आने से पहले $200 प्रति टूरिस्ट पर नाइट गेट पर ही खर्च करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना, कुछ लोग कहते थे कि भूटान बहुत सस्ता है घूमने के लिए, तो उन्हें बता दूं इतना भी सस्ता नहीं है। $200 प्रति टूरिस्ट प्रति नाइट, कितना हो गया ये, गुणा करके देख लो 80 के साथ में 16,000 रुपए। इतने में तो आप जाकर बढ़िया सी किसी 5 स्टार होटल में कमरा लेके रुक सकते हो। ये भूटान में एंट्री करने का चार्ज है 16,000 रुपये पर नाइट। जो ये कहते हैं कि सस्ता है भूटान घूमना, उनको मैं याद दिला दूं। फिर भी मैं आपको थोड़ी राहत दे देता हूं कि ये इंडिया के अलावा दुनिया के हर देश पर लागू है, ठीक है। कुछ लोग लाखों में पहुंच गए, 8 लाख जनसंख्या है इसकी, मात्र जितनी अलवर सिटी की जनसंख्या इतनी, ठीक है। तो $200 पर व्यक्ति, इंडिया के अलावा किसी और देश का टूरिस्ट है, आप पूछेंगे कोई पाकिस्तानी भी जाएगा तो उसको घुसने ही नहीं देंगे, ये उसके पास होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये वाली जो चीज़ है ना, ये इनकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके अंदर एक बात और बताता हूँ, भूटानी जो लोग हैं ना वो अपनी करेंसी यूज़ करने से ज़्यादा इंडियन की करेंसी यूज़ करते हैं। करेंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं अभी पढ़ाने से पहले गूगल कर रहा था तो 1 रुपया और इनका 1 नेगल्ट्रम बराबर ही चलता है। तो यहाँ के भूटानी लोग रुपया भी अपने साथ ही रखते हैं, क्योंकि इनका मैक्सिमम ट्रेड इंडिया के साथ ही होता है, क्योंकि ये लैंड लॉक है ना। अच्छा, इंडियंस के लिए थोड़ा मामला सस्ता है। इंडियंस यहाँ पर $15 रुपीज़ में एंट्री कर सकते हैं, है ना। $15 कितना हुआ, तो ये हो गया 8 × 40 8 12 1200 रुपये में आपकी एंट्री है। तो आप नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके घुस जाते होंगे यहाँ पर, लेकिन 1200 रुपये आपको फिर भी खर्च करने पड़ेंगे पर नाइट के हिसाब से, ठीक है, भूटान में एंट्री करने के लिए। फिर से क्योंकि टूरिज्म इसका बहुत बड़ा सोर्स है। भूटान सितंबर के अंदर अपने यहाँ पर टूरिज्म की एंट्री कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप में से कोई भी साथी घूमने का प्लान करे फिर जाए। मैंने खूब प्रचार कर दिया है, तो भूटान वाले कम से कम मेरा किराया माफ़ कर दो, आ जाएंगे हम। तो 1200 रुपये में एंट्री फीस उपलब्ध हो जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है साहब। बाकी तो इसके अंदर क्या बताना है, स्थिति क्यों खराब हुई ये बता दिया। इसके साथ साथ मैं ये और बता देता हूँ कि ये भारत के साथ में 700 किलोमीटर की बॉर्डर रेखा शायर से साझा करता है। और भूटान जो है वो हमारा वो कंट्री है जिसको हम सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली इसके पास जो प्रोड्यूस होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इंडिया इसकी इलेक्ट्रिसिटी 70% के आसपास परचेज करता है। भारत भूटान से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने 2021 में 2443 करोड़ रुपए की बिजली इसके यहाँ से परचेज की है। यार 8 लाख लोग, है ना। मैं अलवर की बात करूँ ना, इतना पैसा सब में बांट दो, हम सब रोल्स रॉयस लेके घूमें, कितना हो गया। 8 लाख लोगों के पास में 2443 करोड़ रुपया इनको केवल बिजली का दिया है अपन ने। उसके अलावा टूरिज्म के नाम पर जो आप देते हो वो अलग है ही, ठीक है ना। तो ये इंडिया से इनको जो मिलता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने इनसे कहा है कि आपको हम ट्रेड कंसेशन और दे देंगे, आपको जो भी सामान चाहिए वो हमसे ले लो। जैसे हम इनको पूरी तरह से जो हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हमने बनाया है वो हम इनको उपलब्ध कराने को तैयार हो गए। इसके साथ साथ हमने इनको 11,000 मैट्रिक टन कोयला प्रति वर्ष देने के लिए तैयार कर दिया है कि हम आपको कोयला दे दिया करेंगे। मतलब इंडिया इनको पूरी तरह से बचा कर चलता है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर इंडिया ऐसा करता क्यों है, मतलब इतनी केयर क्यों करता है। केयर इसलिए करता है जनाब क्योंकि ये बफर स्टेट है। किस किस के बीच में, भारत और चीन के बीच में भूटान है। आप नहीं करोगे तो चीन उधर से हाथ देकर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको इस रास्ते आपके यहाँ पर पहुँचना ही है। कौन सी जगह पहुँचना है, क्योंकि भारत का जो चिकन नेक है ना, चिकन नेक बोले तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है, उस कॉरिडोर पर एनी टाइम आने के लिए भूटान इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो चीन का हमेशा प्रयास ये रहता है कि वहाँ से एंट्री मारी जाए। आपको मैंने शुरुआत में मैप भी दिखाया है, आप इस मैप को देख करके पहचानें, क्योंकि भारत के लिए बहुत संवेदनशील है ये जगह। यही तो वो जगह है, डोकलाम इसी के नज़दीक है ना। आप इसको इस इंडिया के मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करें। मैं शुरुआत के मैप से दिखाने की प्रयास करता हूँ, आप इधर देखें। अगर आपको समझ में आए तो भूटान जो है वो उस जगह विराजमान है जहाँ से इंडिया का
वो वाला क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो बिल्कुल नीचे ही है। और चीन का प्रयास यही था कि हम डोकलाम पर कब्जा करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से सेपरेट कर दें। ये लंबे समय से इसका प्रयास रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए ये इसका सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। तो भारत इसको जो ये मांगता है वो देने के लिए तैयार है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये न्यूज़ की इसके पास में हालत खराब है, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भारत कुछ भी हो जाएगा लेकिन इसकी हालत खराब नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में 5,000 मैट्रिक टन हमने गेहूं, 10,000 मैट्रिक टन शुगर हमने सब इसके पास भेजा है ताकि इसकी स्थिति को पूरी तरह से संभाला जा सके, ठीक है। भारत की तरफ से भारत के फोर्स के जो जनरल मनोज पांडे साहब हैं, है ना, चीफ ऑफ आर्म स्टाफ जो हैं, उन्होंने हाल ही में विजिट किया है यहाँ पर जाकर के, यहाँ के राजा से मुलाकात की है और एक तरह से सुरक्षा डायलॉग को लेकर भी हमने इनके साथ ये तक कहा हुआ है कि अगर आप पर कोई भी हाथ उठाएगा तो हम सबसे पहले आपके साथ आकर खड़े होंगे। हमारा इनका बहुत अच्छा याराना है, बहुत अच्छी दोस्ती है भारत और भूटान की, ठीक है। चलिए, दुनियादारी के अपडेट में आपको ये सब पता रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम क्रिटिसिज्म मोड में आते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये भूल जाते हैं कि दुनिया के और देशों में क्या क्या हो रहा है। इन सब का एक ही कारण, और वो था रूस और यूक्रेन का युद्ध। इनकी रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण जितने भी देश हैं वो सब निपट लिए। एक था कोरोना और दूसरा रूस और यूक्रेन युद्ध। अगर ये दो चीज़ें इस दुनिया में नहीं होती तो आज बहुत से देश खुशहाली से जी रहे होते। आप पूछेंगे भूटान को यूक्रेन युद्ध से क्या फ़र्क पड़ गया? अरे भाई, तेल इसके लिए भी महंगा हो गया है ना, तेल इसके लिए भी महंगा हो गया, टूरिस्ट इसके यहाँ भी कम आया। तो वो ओवरऑल सबको इंपैक्ट करती हैं चीज़ें। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझें, लेकिन भूटान को बहुत ज़्यादा कोरोना ने मारा है ना, तो हम इसको खैर लेकिन पूरी तरह इसके साथ हैं, ठीक। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।